बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इल्म के हवाले से हमारे तदरीसी सेशन का ये चौथा सबक है और आज हम गुफ्तगू करेंगे इल्म हकीकत के 3 उसूलों से मुताल्लिक़। हमारी कोशिश होती है कि हम इंतहाई मुख्तसर तौर पे बात रखें ताकि बात ज़्यादा लंबी भी न हो और बात का असल मगज़ जो है, असल मुराद जो है वो भी आपको समझ आ सके कि हम जो ज़िक्र अल्लाह की तरफ और दिलों को मुनव्वर करके इन दिल से रूह और बाकी लताइफ को मुनव्वर करके उनकी अपनी दुनिया की तरफ परवाज़ पहुँचाने और वहाँ की महफिलों तक की मेराज पाने के लिए जो तैयार करते हैं, ताकि बंदा इस दुनिया को हकीकत में हुजूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस के मुताबिक दुनिया सिजनुल मोमिन, कि ये दुनिया मोमिन के लिए कैद है, इस बात को समझ सके और जो इसकी हकीकी दुनिया है उस हकीकी दुनिया को पा सके। अगर इस दुनिया में, इस हयाती में अपनी हकीकी दुनिया को पा लेता है तो वो इंसान कामयाब है। अगर उस दुनिया को नहीं पा सकता तो ये नासूद तो फना होना है, फना हो जाएगा और फिर कोई अमल अपने साथ ले जा नहीं सकेगा, तो फिर वहाँ के हिसाब से क्या कामयाबी समेटेगा। वहाँ की कामयाबी समेटने के लिए ये दारुल अमल है, यहाँ पे हमें वो अमल करना है जिससे हमने आगे वो फल और वो समर लेना है। अल्लाह ताला के इनामात और अल्लाह ताला की अता की दुनिया में अगर हमने फैज़याब होना है तो हमें इस दुनिया में वो अमाल करने होंगे जिससे हम उस दुनिया की राह हमवार कर सकें। तो हम इल्म के हवाले से गुफ्तगू कर रहे थे कि इल्म तो अल्लाह ताला की ज़ाती सिफ़त है और वो ज़ात कायम है, तो ये अल्लाह ताला का इल्म कायम है, बहुत वसी है, उसकी ज़ात वसी है, ये इल्म भी वसी है। इंसान फ़ना है, इसकी ज़ात फ़ना है, इसका इल्म भी फ़ना है। फिर हमने इल्म शरीयत के हवाले से गुफ्तगू की। इल्म शरीयत की वैसे तो नॉर्मली 2 किस्में हैं, एक उसूली है, दूसरा फ़रोई है। उसूली में कलमा शहादत की तालीम है, फ़रोई और उसूली का जो ज़ाहिर है वो कलमा शहादत की तालीम है और उसके पैरहन में अपनी ज़ात को ढालना है। और उसूली का जो बातिन है वो है कि मार्फत की तहकीक में, मार्फत की खोज में, मार्फत के रस्तों में अपने आप को ढालना है। इसी तरह फ़रोई का जो ज़ाहिर है वो ये है कि अपने आमाल की दुरुस्ती करनी है और फ़रोई का जो बातन है वो ये है कि अपनी नीयतों की दुरुस्ती करनी है। फिर इल्म शरीयत के हमने जो 3 असूल थे उन पे हमने गुफ्तगू की थी कि पहला उसूल तो कुरान करीम है, वो तमाम मसालिक के पास है, हर कोई पढ़ा रहा है। कुरान पाक की ज़ाहिरी तालीम तो सब कुछ दे रहा है, बातनी तालीम से लोग ठीक से वाकिफ़ नहीं हैं, बातनी तालीम से उसका इस्तिफ़ादा नहीं हो पा रहा, बातनी नूर उसका सही ठीक से नहीं समेटा जा रहा। ये एक अलग बहस है, इस पे भी इंशाअल्लाह कभी बहस करेंगे, बात करेंगे। फिर सुन्नत है दूसरा उसूल शरीयत का। सुन्नत के ज़ाहिरी तकाज़े तो हमारे उलमा से हमें मिलते हैं, हमारे मुफ्तियान इज़ाम और हमारे मदरसों से, हमारी दर्सगाहों से सुन्नत के का इल्म भी हमें मिलता है। लेकिन हमारे यहाँ फ़ुक़दान है इजमा का। जो शरीयत का तीसरा उसूल है वो तमाम मकातब फ़िक्र के जय्यद उलमा का बैठ के
एक तजदीद करना, एक सिमत मुतय्यन करना, एक राह तामीर करना, एक लाइन ड्रा करना। वो लाइन ऐसी ड्रा करें कि जिस पे तमाम मसालिक मुत्तफिक हो के उस पे अमल पैरा हों, ताकि मुल्क में किसी किस्म का कोई फितना फसाद ना हो। फ़कीरों की तालीम में भी आपको मसालिक की तालीम नहीं मिलेगी। यहाँ तक कि फ़कीरों की महफिलों में, मजलिसों में, आस्थानों में, दरगाहों में आपको मुस्लिम भी मिलेगा, हिंदू भी मिलेगा, सिख भी मिलेगा, ईसाई भी मिलेगा, यहूदी भी मिलेगा, मजूसी भी मिलेगा। तमाम दुनिया के मज़ाहिब आपको फ़कीरों की महफिल में और उसकी झोली में ये तमाम मसालिक और तमाम मज़ाहिब आपको मिलेंगे। वो इंसानियत की तालीम है, इंसानियत का दर्स है, इंसानियत का बुलावा है, खिलाफत का बुलावा है, अब्दियत का बुलावा है। मखसूस सिर्फ किसी मसलक या किसी एक मजहब तक महदूद ना वो रब है, वो रब्बुल आलमीन है, उसका पैगंबर, उसका महबूब रहमतुल आलमीन है। उसमें कोई कैद नहीं है मुसलमान की और गैर मुस्लिम की। लिहाजा फ़कीरों की महफिल में भी मुस्लिम और गैर मुस्लिम की कोई कैद नहीं है। और अब हम जो बात करेंगे वो करेंगे कि इल्म हकीकत के 3 उसूल कौन से हैं। इल्म हकीकत का जो पहला उसूल है वो ये है कि अल्लाह ताला की ज़ात और उसकी वहदानियत का इल्म। इल्म हकीकत में जो पहला उसूल है वो ये है कि अल्लाह ताला की ज़ात और उसकी वहदानियत का इल्म। अब उसकी ज़ात और वहदानियत के ज़ाहिरी तौर पे तो हमें बहुत सी किताबों में बड़े मुफस्सिल बयान मिलते हैं, बहुत बड़ी लंबी चौड़ी तकारीर हमें मिलती हैं, बहुत सारी हमें लाइब्रेरियाँ भरी हुई मिलती हैं। लेकिन हकीकी तौर पे हम अल्लाह की ज़ात और उसकी वहदानियत से अब भी आश्कार नहीं हो सके। उसकी वजह यह है कि हमने उस चीज़ का ठीक से दीदार नहीं किया। हमें ये तो पता है कि आग जलाती है, लेकिन हमने आग देखी नहीं, हमें क्या पता। हमें ये तो पता है कि एसी कमरे को ठंडा कर देता है, गर्मी के असर को मार देता है, बड़ी राहत मिलती है, आदमी सुकून से बैठता है। लेकिन यह है कि हमने एसी देखा ही नहीं, एसी वाले कभी कमरे में हम बैठे नहीं, हमें क्या पता। इसी तरह और बहुत सारी मिसालें हैं। अगर मिसालें ही देने पे बैठ जाएं तो सुबह से शाम हो जाएगी कि हम जानते बहुत सारी चीज़ों से मुतल्लिक हैं, लेकिन वो चीज़ें हमने देखी नहीं है तो हमें पता नहीं है। ये कपड़ा हमने पहना हुआ है, अब बेबनता कैसे है हमने देखा नहीं है। कपास को इतने बारीक धागे में कैसे कन्वर्ट किया जाता है, फिर इतने बारीक धागों को कैसे बुना जाता है, फिर ये मुख्तलिफ क्वालिटी का कपड़ा कैसे बन के सामने आता है, मुख्तलिफ रंग इसको कैसे दिए जाते हैं, और फिर इनके ऊपर फूल पत्तियां और मुख्तलिफ रंग और मुख्तलिफ चीज़ें, ये सारी डिज़ाइन कपड़े पे ये मुख्तलिफ रंग और ये सब कुछ ये कैसे बनता है, हमने जब देखा नहीं हमें क्या पता। आपके सामने रुई रख देते हैं, कहते हैं जी बनाओ, कपड़ा बना के दिखाओ, नहीं बना सकते। आप कोशिश में लगे रहोगे, आपकी उम्र ज़ाया हो जाएगी। पता तो आपको है कपड़ा बनता है, आप पहनते भी हो कपड़ा, लेकिन आपको ये पता नहीं है कि बनता कैसे। हमें ये इल्म तो है कि अल्लाह की ज़ात है, हमें ये भी इल्म है कि अल्लाह ताला वाहिद है, लेकिन उसकी ज़ात का हकीकी इल्म हमें मालूम नहीं है।
उसकी ज़ात की हमें परख नहीं है, उसकी ज़ात का हमने कभी दीदार ही नहीं किया, उसकी ज़ात का हमने कभी दीदार ही नहीं किया, उसकी वहदानियत को हमने कभी देखा ही नहीं। उसकी वहदानियत क्या है? आलम वहदत में जब हमारी परवाज़ पहुंचती है तब हम अल्लाह ताला की ज़ात को जानते हैं। लतीफ़ा अना जब बेदार होता है, आलम अहदियत में जब हमारी परवाज़ होती है तब हम अल्लाह की ज़ात को जानते हैं। आलम में वहदानियत तक जब परवाज़ होती है तो हम अल्लाह ताला की वहदानियत को जानते हैं। और दूसरा जो उसूल है वो है कि सिफात इलाही और उसके अहकाम, सिफात इलाही और उसके अहकाम का इल्म। अल्लाह ताला की सिफात क्या क्या हैं, यह आलम इबादत की बात है। वहाँ हर सिफत अपनी वहदत में अपनी एक मुकम्मल कायनात रखती है। पूरी की पूरी गैलेक्सीज हैं, नूरानी गैलेक्सीज हैं, जिसमें सिफात इलाही ज़ाहिरन नजर आती हैं। वो कायम है, वो हई है, वो रहमान है, वो रहीम है, वो गफ्फार है, वो सत्तार है। उसकी सत्तारी के हकीकी मनाजिर सामने हैं, पूरी गैलेक्सीज हैं उसकी सत्तारी की। पूरी की पूरी गैलेक्सीज में सत्तारी ही सत्तारी है, गफ्फारी ही गफ्फारी है। पूरी गैलेक्सीज में रहमानियत है, पूरी गैलेक्सी है उसकी रहीमी की। सिफात इलाही और उसके अहकाम, हर सिफत का एक हुक्म है। इसके दो मतलब हैं, एक अहकाम खुदाबंदी, उसका इल्म हो कि अल्लाह ताला के अहकामात हैं क्या, और ये अल्लाह ताला के अहकामात क्यों हैं। दूसरा ये है कि अल्लाह ताला की इतनी सिफात हैं और वो तमाम की तमाम सिफात उसने अपने खलीफे को भी अता की हैं। हर खलीफा तमाम सिफात से आरास्ता नहीं है। किसी खलीफे में रहीमी है, किसी में करीमी है, किसी में सत्तारी है। बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो लोगों के ऐब छुपाए फिरते हैं। बहुत सारे लोगों में रब करीम की सिफात लतीफ है। वो बड़े ही नरम और सादा मिजाज लोग हैं। अल्लाह ताला की इतनी सारी सिफात हैं, हर बंदे में कोई ना कोई सिफत है। और कुछ लोगों में ज्यादातर सिफात है, कुछ में कुछ ज्यादा हैं, कुछ में कुछ कम हैं, कुछ में सिर्फ एक सिफत है। नॉर्मली हर बंदे में कम से कम 10 से 11 से 21 सिफात हर बंदे में तकरीबन 11 सिफात या 21 सिफात तकरीबन हर बंदे में होती है। कुछ लोगों में कम से कम 11 सिफात तो हर बंदे में होती है। वालिदैन की सूरत में आप करीम बन जाते हैं ना, रज़ाक बन जाते हैं, सत्तार बन जाते हैं। आपको अपने बच्चों पर रहम भी आता है, मोहब्बत भी आती है, खबीर भी रहते हैं आप अपने बच्चों से, अपने घर से, अपने मामला से।
काफ़ी सारी सिफात अल्लाह ताला ने अपने बंदे को तो यूं ही नॉर्मली दी हुई, बगैर विलायत के भी दी हुई। जब विलायत के रुतबे में आदमी जाता है तो फिर और बहुत ज़्यादा अता होती है, फिर तो बहुत कुछ मालिक की तरफ से अता जब होती है तो फिर मामला कुछ और हो जाता है। लिहाजा ये दूसरा उसूल है कि सिफ़ात इलाही और अहकाम इलाही का इल्म, ये इल्म हकीकत का दूसरा उसूल है। अब तीसरा उसूल जो है वो है अल्लाह ताला के अफ़आल और हिकमत का इल्म। अल्लाह ताला जो कुछ भी करता है, जैसे हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम को लेके जब चले तो हज़रत खिज़र ने कहा कि मूसा तुम मेरे साथ रहने पे सब्र नहीं कर सकेगा, मेरे साथ तो रह नहीं सकता, मेरे जो काम हैं उनका तुझे इल्म और अंदाजा है नहीं। फिर वो कुछ काम हुए भी, हज़रत मूसा फट से बोल पड़ते थे, ये क्यों किया, ये क्यों किया, ये क्यों किया। कहीं कश्ती में छेद कर दिया, कहीं बच्चा मार दिया, कहीं यूं ही खड़े होकर जनाब दीवार बनाने लग गए, ये क्यों किया। तो बुलाकर वो हज़रत खिज़र ने हज़रत मूसा से कहा कि अब बहुत हो गया, तेरे से सब्र नहीं हो रहा, लिहाजा तू इन कामों से वाकिफ नहीं है, तेरी और मेरी अब जुदाई है। लेकिन फिर वो राज भी खोले, तो जब वो राज खोले तो हज़रत मूसा को पता चला कि यार ये बात, अब ये तो हज़रत खिज़र हैं जो कि अल्लाह का एक बंदा है, अल्लाह की तरफ से अता करदा इल्म में से उसने बहुत, जो अल्लाह ताला ने कहा ना वमा ऊतीतुम मिनल इल्म इल्ला कलीला, जो तुम्हें इल्म दिया गया वो तो बहुत थोड़ा है। हज़रत खिज़र को जो इल्म मिला था वो तो अल्लाह की निस्बत कुछ भी नहीं है, लेकिन उस इल्म से अल्लाह का पैगंबर वाकिफ नहीं। लिहाजा अल्लाह के अफ़आल और अल्लाह ताला की हिकमत, किस बात में क्या हिकमत रखी है, ये जानवर बनाए हैं तो इसमें क्या हिकमत है, शेर बनाया क्यों हिकमत है, हाथी को तख्लीक किया क्या हिकमत है, दरख्त पैदा किए उनमें क्या हिकमत है, फूल पैदा किए उनमें क्या हिकमत है, कांटे पैदा किए उसमें क्या हिकमत है, बिच्छू पैदा किए उसमें क्या हिकमत है, सांप के पैदा करने में क्या हिकमत है, हशरातुल अर्ज़ में ये जो कीड़े मकोड़े फिरते हैं इनमें क्या हिकमत है, आपके घर में रखा हुआ बर्तन में कोई खाना या सालन जनाब पड़ा हो बोसीदा हो जाए उसमें कीड़े पैदा हो जाते हैं, क्यों पैदा हो जाते हैं, उसमें क्या हिकमत है। कीड़े मकोड़े आपके घरों में फिरते रहते हैं, नॉर्मली आप जिंदगी में देखते हैं, उसमें क्या हिकमत है। मक्खियां और मच्छर अल्लाह ताला ने पैदा कर रखे हैं, उसमें क्या हिकमत है। अल्लाह ताला ने हमारे सरों पे ये बाल रखे हैं, कुछ हिस्से खाली रखे हैं, इसमें क्या हिकमत है। हमारे यहाँ कुछ बाल है, यहाँ बिल्कुल साफ है, तो इसमें क्या हिकमत है। हमारे हाथों में ये मुख्तलिफ लकीरें हैं, इनमें क्या हिकमत है। मतलब अल्लाह ताला के आमाल और अल्लाह ताला की हिकमत का इल्म, ये हकीकत का तीसरा उसूल है। और ये मार्फत के जो मुश्ताक हैं, मार्फत की राह के जो मुसाफिर हैं, जो मार्फत की तहकीक में रग़बत रखते हैं, जैसे पहले मैंने बताया ना, जिसने जिस इल्म में अपनी रग़बत शौक़ और मेहनत दिखाई उसको उस इल्म का उस पे दरवाज़ा खोल दिया गया, कुछ का हिकमत पे खोल दिया गया, कुछ को आई स्पेशल आँखों के ऐसे ऐसे मामलात सामने आते हैं बंदा सोच भी नहीं सकता। दिल के मामलात, हार्ट स्पेशलिस्ट, कोई एक बीमारी पता नहीं कैसे कैसे मामलात हैं दिल में। एक ही दिल का मरीज है, उसका दिल का ऑपरेशन हुआ है, दिल के वाल चेंज हुए हैं, लेकिन मेडिसिन अलग है। वजह उसकी कैफियत अलग है, उसका ब्लड ग्रुप अलग है, उसके जीन्स अलग है, उसका डीएनए अलग है, उसके बाकी बहुत सारे मामलात अलग हैं, इसलिए उसकी मेडिसिन अलग है। वो अलग
क्यों? इसलिए कि वो डॉक्टर जानता है उस चीज को। यानी है मरीज दिल का, ये भी और वो भी, दोनों की दवाई में फर्क है। इस चीज का इल्म डॉक्टर को है। डॉक्टर की रग़बत और शगफ और शौक और मेहनत थी, वो पर्दा उस पर अल्लाह ने खोला। फिर जिस भी जरिए से खोला, वो जरिया अलग कुछ भी हो, लेकिन अल्लाह ने वो पर्दा खोला। इस तरह जो जिस बात का शौक शगफ दिल की लगन के साथ जिस राह पे चलता है, उस राह के दरवाजे उस पे खुलते हैं। जो बदकारी की तरफ चलता है, उस पे बदकारी के दरवाजे खुलते हैं, और जो नेकी की तरफ चलता है, उसको नेकी के दरवाजे खुलते हैं। जो नूर की रास्ते पे चलेगा, उसके नूर के दरवाजे खुलेंगे। जो ऊपर के रास्ते की तलब रखेगा, बाहर फल्कियात ने इल्म नुजूम सीख लिया ना, वो हवाओं का सफर जानते हैं, वो हवाओं का रुख जानते हैं, बरसातों का वक्त बता देते हैं, बरसातों का हुजूम बता देते हैं, बरसातों का तयन बता देते हैं, सूरज का फासला बता देते हैं, मुख्तलिफ सैयारों और सितारों के फासले और उनकी गर्दिशें और उनके मामलात, और उन मामलात से इंसानी मामलात और ज़मीन पे होने वाले मामलात, उनका इल्म अगर वो जान लेते हैं। सिर्फ क्यों? इसलिए कि उन्होंने उस इल्म में अपना शौक शगफ और रग़बत मेहनत और इश्क उसमें उसका था, तो उसके उस पे दरवाजे खुले। अगर आपका नूर की तरफ इश्क है, आपका कल्ब मुनव्वर करने का इश्क है, आपका दीदार इलाही का इश्क है, आपको हुजूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की महफिल का इश्क है, हुजूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दीदार का इश्क है, आपको आलम मलकूत के सफर का इश्क है, आलम जबरूत के सफर का इश्क है, आलम हाहूत और लाहूत के सफर का इश्क है, आलम फना और बका का अगर दीदार करने का इश्क है, आलम अहदियत का अगर आपको इश्क है, आलम वहदत का अगर आपको इश्क है, जिस जिस दुनिया का जितना जितना इश्क, जितनी जितनी मेहनत होगी, उतने उतने पर्दे खुलेंगे। लिहाजा हमारे यहाँ पे बहस करने का मकसद, यहाँ बात करने का मकसद सिर्फ आपको ये समझाना था कि ये दिलों की दुनिया रोशन होती है, बिल्कुल होती है। इस दिल के रोशन होने से सीने की बाकी मखलूक भी रोशन होती है, वो फिर अपनी अपनी दुनिया की तरफ परवाज करती है। ये हकीकत है। जिसने इस बात पे यकीन रखा और इस बात की तरफ अपनी रग़बत दिखाई, इस शौक में अपने कदम बढ़ाए, अपनी मेहनतें की, अपनी सलाहियतें लगाई, अपना शौक दिखाया, अपने ज़ौक़ के साथ पैवस्त रहा, उसको अल्लाह ताला ने उस चीज़ के दरवाजे खोल के वहाँ तक की सैर और वहाँ तक का सफ़र नसीब किया, वहाँ तक की कामयाबी नसीब की। दुनियावी मामलात में लोग अगर इन चीज़ों पे सैर हासिल कर सकते हैं, ज़मीन की ग्रेविटी से अगर एनर्जी बना सकते हैं, पानी से अगर बिजली बना सकते हैं, और बाकी चीज़ें जनाब सैयारे हैं, सितारे हैं, वहाँ तक की परवाज़ें ये पा लेते हैं, वहाँ तक की मशीनें बना के वहाँ तक उड़ के जा सकते हैं, हवाओं में जहाज़ों से सफ़र कर सकते हैं, ये लोहे पे लोहे को दौड़ा के ट्रेनें बना सकते हैं, रोडों पे गाड़ियाँ चला सकते हैं, पेट्रोल से, डीजल से, पानी से, गैस से, मुख्तलिफ चीज़ों से गाड़ियाँ चला सकते हैं। जिसने जिस चीज़ का इश्क और शौक़ दिखाया और मेहनत की, उसको उस चीज़ का इल्म मिला और वहाँ के दरवाजे उस पर खुले। बिल्कुल इसी तरह अगर आप दिल की दुनिया बसाने का और दिल की दुनिया को मुनव्वर करने का इश्क रखते हैं, अल्लाह के ज़िक्र को अपनी ज़बानों पे अगर रखते हैं, तो उस दुनिया का दीदार भी होता है और होकर ही रहता है, इसमें कोई शक नहीं है। बस आपकी लगन, आपकी मेहनत, आपकी दिलचस्पी, आपका शौक़, आपके इश्क की ज़रूरत है। आपके इश्क